नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्लास 10th मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम RBSC क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का जो दूसरा पार्ट है मानव तंत्र, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जा सकते हैं। और पूछे जा क्या सकते हैं, मैं कहूँगा यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में मैं आपको बता दूं, कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 2 मानव तंत्र। और ये जो मानव तंत्र पाठ है, मानव तंत्र जो पाठ है, यह पाठ 5 नंबर का पाठ है भाई, 5 नंबर का। और आपको मैं बता दूं, साइंस और मैथ्स का जो 2021 का सिलेबस है वो हमने हमारे YouTube चैनल पर डाल रखा है, जिसके अंतर्गत हमने बताया कौन सा पाठ आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक नहीं आएगा, कौन सा पाठ कितने नंबर का आएगा, कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी। ये सब हमने उन वीडियोज में बता रखी है, ये सब चीज़ें। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख लें, या फिर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर ये वीडियोज देख सकते हैं। इससे पहला वीडियो पार्ट नंबर 1 का था, पार्ट नंबर 1 का, वो भी हमारा 5 नंबर का पार्ट था। उसके अंतर्गत भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए हुए हैं। आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि बोर्ड परीक्षा में जितने भी चित्र पूछे जाएंगे, चित्र, डायग्राम, वो सभी के सभी डायग्राम इसी पाठ नंबर 2 मानव तंत्र से ही पूछे जाएंगे। पार्ट नंबर 2 मानव तंत्र से ही पूछे जाएंगे। तो मानव तंत्र पार्ट नंबर 2 जो है, उसमें जितने भी चित्र हैं, जितने भी डायग्राम हैं, वो आपको बनाने आने चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपकी जो किताब है RBSC बोर्ड द्वारा संचालित है, उसके अंतर्गत 9 नंबर पेज पर जहाँ पाठ शुरू होता है, वहाँ पर यह चित्र दिया गया है मानव पाचन तंत्र का। आप वो चित्र देखें और उसे बनाना सीखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई। अगला हमारा प्रश्न है, कौन कौन से अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल का निर्माण करने में कौन कौन से अंग सहायक हैं, या कौन कौन से अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। मतलब आहार नाल का निर्माण किस प्रकार होता है, किन किन अंगों के मिलने से आहार नाल का निर्माण होता है। इस प्रश्न का जवाब देना है। तो 7 तो अंग हैं और 3 ग्रंथियां हैं। ये भी आपको पेज नंबर 9 पर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, आहार नाल के मुख्य कार्य लिखो। आहार नाल के मुख्य 3 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 3। ये कार्य आपको पेज नंबर 10 पर मिलेंगे। RBSC बोर्ड द्वारा संचालित जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की, कक्षा 10 की, उसके पेज नंबर 10 पर ये कार्य आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करो। भाई, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनका वर्णन आपको इस प्रकार से करना है कि कौन सा दांत किस काम में आता है। यह भी आपको पेज नंबर 10 पर ही मिल जाएगा, 10-11 पर मिल जाएगा, कोई से पर भी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मानव की लार ग्रंथियों को चित्र द्वारा समझाइए। मानव की जितनी भी लार ग्रंथियां कितनी है? 5। ये जो 5 लार ग्रंथियां हैं, इनको चित्र द्वारा हमको समझाना है। चित्र द्वारा समझाना है, यानी कि यह आपको पेज नंबर 10 पर चित्र मिलेगा, और उसके आगे पेज नंबर 11 पर आपको इसका वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा है, वो है जठरागम, जठर निर्गमी और फंडिस भाग को समझाइए।
जठरागम, जठर निर्गमी और फंडिस भाग को समझाइए। ये प्रश्न हो सकता है आपसे बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाए, जठरागम भाग को समझाइए या फिर जठर निर्गमी भाग को समझाइए या फिर फंडिस भाग को समझाइए। अलग अलग करके भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने ये एक प्रश्न में इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से एक ना एक 100% पूछा जाएगा, कोई चांस ही नहीं है नहीं आने का। तो ये प्रश्न 100% आएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की जे आकार वाली संरचना को क्या कहा जाता है? मानव के शरीर के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर की एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे आमाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमाशय। क्या कहा जाता है? आमाशय। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, छोटी आंत व बड़ी आंत को उनके भागों द्वारा समझाइए। भाई छोटी आंत और बड़ी आंत है, उनका वर्णन करना है। पेज नंबर 11 पर आपको 100% ये प्रश्न मिल जाएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत का वर्णन हमको करना है भाई, वर्णन करना है हमको। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है मानव यकृत को चित्र सहित समझाइए। मानव का जो यकृत होता है, मानव शरीर का जो यकृत भाग होता है, यकृत ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उसको चित्र द्वारा समझाना है, चित्र सहित समझाना है। उसका चित्र, पहले तो आपको उसका चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। फिर उसका क्या करना है? वर्णन हमको करना है। क्या करना है? वर्णन करना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा है विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य लिखो। भाई यह आपको एक सारणी मिलेगी आपकी किताब में, बहुत ही बड़ी सारणी है, 1 पेज की सारणी है पूरी। उस सारणी में ये सभी चीजें दी हुई हैं, विभिन्न पाचन अंग भी दिए हुए हैं, उनके द्वारा स्रावित रस भी दिए हुए हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी दिए हुए हैं। उस सारणी में से आपको कम से कम एक प्रश्न पूछा जाएगा, कम से कम एक टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कायम का निर्माण किस प्रकार होता है? कायम का निर्माण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर भी आपको आपकी आरबीएससी द्वारा संचालित विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में, यानी कि साइंस की पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। ओके। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 हमारा है मानव श्वसन तंत्र को चित्र सहित समझाइए। भाई मानव का जो श्वसन तंत्र होता है, नासाद्वार, नासिका, फेफड़े वगैरह वगैरह सभी को चित्र द्वारा समझाना है। पहले आपको मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। और उसके बाद उसका वर्णन भी करना है। भाई चित्र बन जाएगा तो वर्णन ऑटोमेटिक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13 है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र को समझाइए। क्या समझाना है? रक्त एवं परिसंचरण तंत्र को समझाइए। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, रक्त को समझाइए। भाई रक्त के प्रकार वगैरह हैं, उनका वर्णन भी हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है। और रक्त होता क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, उसका रंग कैसा होता है, ये सब आप रक्त के बारे में बता सकते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना हो सकता है? भाई ये प्रश्न हमेशा से पूछा जा रहा है और ये पूछा जाएगा। 2021 में ये प्रश्न पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15 रक्त के प्रकारों को समझाइए। भाई रक्त के कितने प्रकार होते हैं? देखिए ओ, ए बी। अब देखिए इनके सभी के नेगेटिव हैं, ये तो है सब पॉजिटिव और इनके नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 मानव हृदय तथा रक्त परिसंचरण तंत्र को चित्र सहित समझाइए। मानव हृदय तथा रक्त परिसंचरण तंत्र को चित्र सहित समझाइए। भाई मानव हृदय का और मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाना है और उसका वर्णन हमको करना है इस प्रश्न के उत्तर में। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? उत्सर्जन तंत्र को चित्र सहित समझाइए। जो मलमूत्र द्वार होता है, हमारा मल द्वार होता है, मूत्र द्वार होता है, उसको चित्र द्वारा हमको समझाना है, उसका चित्र बनाना है और
उसका वर्णन हमको करना है इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। अगला हमारा प्रश्न है मानव वृक्काणु की संरचना को समझाइए। मानव का जो वृक्काणु होता है, क्या होता है? वृक्काणु, उसकी संरचना को हमको समझाना है। उसकी संरचना आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। अगला हमारा प्रश्न है मानव जनन तंत्र के निम्न भागों को समझाइए। भाई मानव का जो जनन तंत्र होता है उसके इन भागों को समझाना है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। बोर्ड परीक्षा में इन दोनों जनन तंत्रों में से एक जनन तंत्र हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा और इस बार ज्यादा चांस है नर जनन तंत्र को पूछे जाने की। कौन से जनन तंत्र को पूछे जाने की? नर जनन तंत्र को पूछे जाने की। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा है माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? ये प्रश्न आपकी किताब में पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद जो 21वां प्रश्न मैंने दे रखा है ये कट गया है, ये प्रश्न कट हो गया है, गलती से आ गया। ठीक है। ओके। ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने प्रश्न दिए हैं मैंने आपको? 20 प्रश्न दिए हैं। अगर आपने ये 20 प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार कर लिए तो ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे और हमको ये 5 नंबर अवश्य चाहिए। ये 5 नंबर हमारे कहीं पर भी कटने नहीं चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 10th क्लास मैथ्स उसके अंतर्गत आप इन्वॉल्व हो जाएं और मेरे पर्सनल नंबर जो उसके अंतर्गत मिल जाएंगे आपको, उन पर आप मैसेज करें कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू।